ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली PAP सर जो यूके का वीज़ा है ना सर, वो ईमेल आ रही है और उसके पास वो ईमेल आ रही है जिसको भी वो भेज रहे हैं। बंदा अपनी ऑर्गेनाइजेशन से पूछता है कि कोई इंक्वायरी उसकी HR वाले जो हैं, और जो है हमारे पास डेजिग्नेटेड पोजीशंस पे ये बंदा जॉब कर रहा है, पर जनरल रिफ्यूजल क्या है, वो रिलेटेड कोई प्रूफ या कोई एविडेंस अटैच नहीं किया, लेकिन ये एक चीज़ ऑब्जेक्शन में हाईलाइटेड है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आप लोगों के पास आया हूं और मैं काफ़ी सारी माफ़ी चाहता हूं, माजरत चाहता हूं कि मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे पा रहा जैसे टाइम देना चाहिए था, और उसी वजह से वीडियोस थोड़ी सी डिले हो रही हैं, थोड़ी लेट मिल रही है। पर्टिकुलरली जो पुर्तगाल इमिग्रेशन की अपडेट्स हैं, काफ़ी सारी नई अपडेट्स आई हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने इसके बाद वाली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली PAP प्री एक्शन प्रोटोकॉल के ऊपर है, जो कि रिफ्यूज़ल के बाद हम अडॉप्ट करते हैं, और वो भी पर्टिकुलरली यूके के रिफ्यूज़ल के बाद। अब यूके का जो रिफ्यूज़ल है ये किस बेस के ऊपर हम जाके प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई कर सकते हैं, इसको अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। आप मुझसे कंटेक्ट करते हैं, मैंने आपका प्री एक्शन प्रोटोकॉल प्रिपेयर करना है, मैंने आपका प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई करना है, उसका तरीकाकार क्या है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हो सकती हैं, करना क्या पड़ेगा, हमें मुझसे कैसे कंटेक्ट करना है, इस डिटेल वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें जो है ना वो शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मेरी उनसे लोगों से रिक्वेस्ट है, जो जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सर काइंडली बेल के बटन को भी प्रेस कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जब आप बेल के बटन को प्रेस करते हैं तो आप बेल के बटन को प्रेस करने से कोई भी नई वीडियो आती है तो सबसे पहले आप लोगों के पास वो आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में वो वीडियो हाईलाइट हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल की, कि ये प्री एक्शन प्रोटोकॉल जिसे PAP कहते हैं ये है क्या। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एप्लीकेबल कब होता है। ये जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल है ये कब एप्लीकेबल होता है, इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका तरीकाकार क्या है। तो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं किसी भी वे से, कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो मेरी इंस्टाग्राम ID आ रही है, मेरा टिकटॉक अकाउंट आ रहा है, मेरे दोनों अकाउंट्स को फॉलो कर ले, और फॉलो करने के बाद मेरी जो इंस्टाग्राम ID है उसके ऊपर आप मुझे मैसेज सेंड कर दीजिएगा अपॉइंटमेंट का। आपको अपॉइंटमेंट का एक प्रोसेस और प्रोसीजर मिल जाएगा, और उसके बाद आप लोगों के पास व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा, थ्रू व्हाट्सएप कॉल कनेक्ट हो जाएगी। फिर आप अपने अपॉइंटमेंट के साथ मेरे साथ बात भी कर सकते हैं, और जो भी आपका इशू होगा, जो भी आपका मसला होगा, हम उसको सुनेंगे और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए 110% कोशिश भी करेंगे। और अभी मैं बात करता हूँ एग्जैक्टली कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल जो PAP है। सबसे पहले तो ये जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल है, ये नीचे एक ईमेल ID आ रही है, ये आप देख सकते हैं, ये जो अभी मेरी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुई है, इसके ऊपर आपने ईमेल सेंड करनी होती है। लेकिन ये अब आप जब आपके पास ईमेल आई है, आप कहते हैं कि जी ठीक है जी मेरे पास ईमेल ID आ गया तो मैं इसके ऊपर ईमेल सेंड कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। ईमेल सेंड करने से पहले आपने सबसे पहले जो 3 चीज़ें देखनी है, अगर आप मुझसे भी कंटेक्ट करेंगे तो मैं भी आपसे वो मांगूंगा। सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी एक कॉपी, आपका रिफ्यूज़ल फॉर्म, उसकी एक कॉपी, और तीसरे जो सर्कमस्टांसेस आपने डिक्लेयर किए हैं, वेदर वो फाइनेंशियल है, वेदर वो पर्सनल है, यही 2 चीज़ें होती हैं। सर जो यूके का वीज़ा है ना सर, सिर्फ वो 2 चीज़ों के ऊपर आपको असेस करते हैं, आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस और आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, आपने ये क्या डिक्लेयर किए हैं। अब उसकी जो डिक्लेरेशन है उसकी बेस के ऊपर जो है ना वो PAP अप्लाई किया जाता है। अब मैं केस आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, आपने इसके ऊपर एक चीज़ जो है ना वो देखनी है कि इसके ऊपर PAP अप्लाई होता है या नहीं होता, जिसको प्री एक्शन प्रोटोकॉल कहते हैं। सपोज टू बी एक जॉब होल्डर पर्सन है, वो कहता है जी मैं जॉब करता हूँ। अब वो जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाता है, उसके जो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस है वो भी डिक्लेयर करता है, अपने पर्सनल सर्कमस्टांसेस भी डिक्लेयर करता है। जब वो जॉब होल्डर पर्सन है तो उसकी जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि एक इंक्वायरी आती है, और जब वो इंक्वायरी आती है तो वहाँ पर ये चीज़ होती है कि जी उसकी जो कंपनी है वो उस चीज़ को वेरीफाई नहीं करती। एम्बेसी पहले एक मेल करती है, फिर दूसरी करती है, फिर तीसरी करती है। और एक चीज़ ये भी हमेशा याद रखिएगा कि जो एम्बेसी किसी भी इंक्वायरी या वेरिफिकेशन के लिए जाती है, वो आपने जो लेटर या डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं उससे जो नंबर है या ईमेल है उनको नहीं चूज़ करती, वो अपने ओपन सोर्सेज के थ्रू जो है, जो एम्बेसी की वेरिफिकेशन एनरिचमेंट एंड वेरिफिकेशन जो टीम है, आप ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंट क्वार्टर्स में बैठी होती है, डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट हेडक्वार्टर्स में जो भी उन्होंने बनाए हुए होते हैं, वहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ उस डॉक्यूमेंट को असेस करने के लिए अपने ओपनली सोर्सेज के थ्रू जाते हैं। सपोज टू बी कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन का बताया तो उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंटेक्ट करना है, तो वो क्या करेंगे कि सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स चेक करेंगे थ्रू वेबसाइट, फिर वेबसाइट ऑफिशियल है या नहीं है ये भी वो चेक करेंगे, और उसके बाद वो अपने ओपन सोर्सेज से ले लेते हैं। अब उन्होंने अपने ओपन सोर्सेज से उनका जो एक ईमेल ID था वो ले लिया, और उसके ऊपर उन्होंने मेंशन किया कि हमने मल्टीपल टाइम आपकी जो फ़ोन नंबर है इसके ऊपर कॉल की है, बट नो वन एबल टू स्पीक, हमारी किसी से बात नहीं हुई, और ये जो ईमेल है ये हम आपको भेज रहे हैं, हमें किसी तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजर का या ह्यूमन रिसोर्सेज का नंबर जो है वो मिल जाए या ईमेल ID मिल जाए। अब उस ईमेल को एक दफ़ा वो भेजा जाता है। अब देखें जो ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास वो ईमेल आ रही है और उसके पास वो ईमेल आ रही है जिसको भी वो भेज रहे हैं वो डेफिनेटली किसी कस्टमर सेक्शन को भेज रहे हैं, क्योंकि वो एक जनरल ईमेल होगी, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पर्सन को तो वो भेज नहीं रहे, वो तो एक जनरल पर्सन को भेज रहे हैं कि कस्टमर केयर सेंटर पे भेज रहे हैं, तो वो ईमेल चली जाती है स्पैम में। अब वो जो दोबारा रिमाइंडर भेजते हैं फिर वो भी स्पैम में, फिर तीसरा रिमाइंडर भेजते हैं वो भी स्पैम में। मीनवाइल वो अपना डिसीजन डिक्लेयर कर देते हैं। जब वो अपना डिसीजन डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जी वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। अब जो बंदा है वो अपने एंड पे बिल्कुल क्लियर है कि जी मैं जॉब करता हूँ, 110% वो जॉब कर रहा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, उनको ये लगा कि ये डॉक्यूमेंट एक फेक डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। बंदे ने एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनवाया है। बंदा अपनी ऑर्गेनाइजेशन से पूछता है कि कोई इंक्वायरी उसकी HR वाले जो हैं और जो बाकी लोग हैं वो इन्फॉर्म करते हैं कि जी कोई इंक्वायरी नहीं है, जबकि जो प्रॉपरली जो एम्बेसी के एंड पे उसकी इंक्वायरी को किया जाता है। अब जब वो इंक्वायरी का पता चल जाता है, उसके डिपार्टमेंटली पता चल जाता है, कस्टमर केयर से पता चल जाता है, जैसे भी पता चल जाता है, तो वो एक प्रॉपर मेल रिकॉर्ड उसके सामने आता है। फिर वहाँ से रिप्लाई कर दिया जाता है कि जी ये HR का मोबाइल नंबर है और ये उसकी ईमेल है। फिर उसके ऊपर HR भी रिस्पॉन्स कर देती है, एक मेल कर देती है कि जी एग्जैक्टली ये पर्सन जो है हमारे पास जॉब करने वाला बंदा है, ये सर्टिफाइड पर्सन है, हमारे पास डेजिग्नेटेड पोजीशंस पे ये बंदा जॉब कर रहा है और हम इस बंदे की श्योरिटी दे रहे हैं कि जी हमारे पास जॉब कर रहा है। और टू सम एक्सटेंट अगर कोई उससे रिलेटेड कोई लेटर है तो वो भी आपको मिल जाता है। तो फिर ये वो जो चीज़ें हैं ये आपके पास एक एविडेंस है, ये लेके आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई कर सकते हैं। सर देखिएगा, अब मैं पॉइंट आपको बताने लगा हूँ कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई कहाँ पे होता है। नंबर 1, किसी भी किस्म के जर्नल रिफ्यूज़ल के ऊपर। जर्नल रिफ्यूज़ल क्या है? वो कहते हैं कि जी आपने अपनी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स नहीं कोई भी अटैच किए, आपने बताया कि हमारी तो फैमिली है, सपोज टू बी आप अप्लाई कर देते हैं, आप कहते हैं कि जी मेरी बीवी भी है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे जो है ना वो लाइक किसी भी थर्ड कंट्री में वो रहते भी हैं, लेकिन आपने उससे रिलेटेड कोई प्रूफ या कोई एविडेंस अटैच नहीं किया, लेकिन ये एक चीज़ ऑब्जेक्शन में हाईलाइटेड है, आप पैप अप्लाई कर सकते हैं, प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जा सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह की मैंने एक एग्जाम्पल दी, यहाँ पे प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई किया जाता है। प्री एक्शन प्रोटोकॉल जहाँ पे भी वो इस चीज़ के ऊपर रिफ्यूज़ल आ जाता है कि आपके जो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हैं उनकी प्रॉपरली डिक्लेरेशंस नहीं है और जो आपने डेमोन्स्ट्रेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी प्रॉपरली हमें सेटिस्फाइड नहीं कर रहे, वहाँ पे अप्लाई नहीं किया जा सकता, जिसको आप एविडेंटली प्रूफ नहीं दे सकते। सपोज टू बी आपकी एक क्या कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट है, उसके अंदर एक ट्रांजैक्शन हुई है और वो जो ट्रांजैक्शन है आप कहते हैं कि जी ये मुझे किसी प्लाजा से रेंट आया है, लेकिन वो डॉक्यूमेंटली प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेटेड डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर आप उसको प्रूफ कर सकते हैं और आप उसको प्रूफ डॉक्यूमेंटेडली प्रूफ कर सकते हैं और वाकई में ऐसा है, आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे जाएं। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली प्रूफ नहीं कर सकते, आप उस डॉक्यूमेंट्स के प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाने से पहले 1000 बार सोचें कि ये मैं डॉक्यूमेंट बाई एविडेंटली प्रूफ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। मैं पर्सनली आपको ये सजेस्ट करता हूँ, अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर जर्नल किसी भी तरह का रिफ्यूज़ल है, जर्नल रिफ्यूज़ल है, जर्नल रिफ्यूज़ल कौन से होते हैं कि जिनको आप इमीडिएटली बेसिस पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दी, जैसे वेरिफिकेशन के लिए उसकी एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो हुआ और वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई बिटवीन टू आप ये कह सकते हैं डिपार्टमेंट्स, एम्बेसी और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्बेसी ने वो चूज़ की, वो मेल को किसी तरह से लुक आफ्टर नहीं किया गया, वो स्पैम में पड़ी रही और उसको किसी ने देखा नहीं और उसके बाद जाके वो प्रॉपर एक मेल रिकॉर्ड निकला, सारा कुछ निकला और वो चीज़ प्रॉपरली आपने प्रूफ की, विद एविडेंस आपने प्रूफ की, ये आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जा सकते हैं। आपको कह दिया जाता है कि जी आपने ये जो डॉक्यूमेंट साथ अटैच किया है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका ये जो बिज़नेस है हमें इस तरह से हम सेटिस्फाइड नहीं है कि ऐसा कुछ बिजनेस है, तो आप अगर आपके पास उससे रिलेटेड कोई NTN नंबर है, आपके पास उससे रिलेटेड कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सर्टिफिकेशंस है, कोई भी चीज़ है, आप उसको बाई एविडेंटली प्रूव कर सकते हैं, तो इट मीन कि आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जा सकते हैं। फर्दर आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, मेरे साथ इसी वीडियो में स्टे इन टच रहिएगा और मेरे साथ हम इसको कंटिन्यू भी करेंगे। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल के चीज़ें फर्दर डिस्कस करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हाईलाइट करके मुझसे पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग लाभ में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।